हे गाइस, आज हम एक और प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं। ये प्रॉब्लम एक वार्म अप सेट है। ये प्रॉब्लम में हमें मिनिमम मैक्सिमम सम निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द 5 इंटीजर्स। तो हमें पांच में से जो भी हमने 5 इंटीजर्स गिवन दिए होंगे उनमें से सिर्फ चार का हमें डेटा चाहिए, मीन चार का सम चाहिए। एक तो मिनिमम के लिए आपको पता है, अगर हम एक को सॉर्ट कर दें हम पांचों को, तो हम फर्स्ट के चार को प्रेस करेंगे तो हमें मिनिमम डेटा मिल जाएगा। तो लास्ट के चार को कर दें तो हमें मैक्सिमम डेटा मिल जाएगा। बस यही पूरे क्वेश्चन में करना है हमें। और देखो यही बोला है इन्होंने भी कि ये 16 एंड ये लास्ट के चार डिजिट को करके हमारा 24। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट। तो कोड करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड git slash std c plus plus o c plus plus dot h using namespace std integer main। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं इंटीजर टाइप का। इसका नाम हम v1 दे रहे हैं। साइज हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है कि साइज हमारा सिर्फ 5 होना चाहिए, 5 इंटीजर्स। तो सिंपल सी बात है, हम 5 ले सकते हैं। साइज देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने एरे के एलिमेंट्स यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या बोला है कि हम लॉन्ग भी दे सकते हैं। मीन्स यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो कि हम सिर्फ छोटे एलिमेंट, मीन्स इतने साइज के एलिमेंट ही नहीं देंगे, एक एक साइज के हम ज्यादा भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि array का साइज कितना देना है, 10 की पावर 9 तक। कितना, 34 बिट इंटीजर्स। तो हमें लॉन्ग मतलब जिसकी साइज 32 बिट्स तक जा सके, जिस इंटीजर की, वैसा इंटीजर देना है। तो हम सिंपल सी बात है, वैसा इंटीजर देने के लिए हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। अनसाइन मीन्स अन सॉरी अनसाइन मीन्स अनसाइन का क्या मतलब होता है? अनसाइन का मतलब होता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। लॉन्ग लॉन्ग का मीन्स 64 बिट तक हम स्टोरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग लॉन्ग आई ले लेंगे हम। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई जब तक छोटा है किससे, 5 से, क्योंकि 5 इंटीजर साइज था। तो क्या करो, एक इंट एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें हम अपना एलिमेंट स्टोर करवाएंगे। यूजर से इसका वैल्यू लेंगे और वेक्टर में हम पुश करवा देंगे। ठीक है, पुश बैक डेटा एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट पुश बैक करवा देंगे, यहाँ से एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक रिजल्ट चाहिए। उन्होंने रिटर्न करवाने के लिए तो नहीं बोला है, तो उन्होंने कहीं पे रिटर्न कराने के लिए नहीं बोला है, तो हमें प्रिंट करना है डेटा। यहाँ पे देखो प्रिंट करना है, तो हमें रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे। एक फंक्शन नाम देते हैं लाइक कैलकुलेटर फंक्शन, हम दे देते हैं कैल्क, जिसपे हम v1 पुश करवा अपना वेक्टर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब हम अपने कैल्क फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, दैट इज वॉइड टाइप का, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है। तो हम वॉइड डेटा टाइप ले सकते हैं, वॉइड कैल्क। और इसमें हम अपना वेक्टर डाल देंगे, वेक्टर इंटीजर टाइप का, जिसको नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कॉपी प्रिंट करवा रहे हैं। कॉपी लेंगे। तो अब हम अपना कैल्क फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें दो अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग टाइप के दो वेरिएबल्स चाहिए। दैट इज लॉन्ग लॉन्ग क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। कि मैक्सिमम और मिनिमम नाम के दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। हम लूप चलवाएंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू
मिनिमम के लिए फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो से चलवाएंगे, जीरो से चलवाएंगे, और तब तक चलाएंगे तब तक आई को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा वेक्टर सॉर्ट साइज माइनस वन क्यों? क्योंकि हमें 5 एलिमेंट में से सिर्फ 4 एलिमेंट लेने हैं, वो भी स्टार्टिंग के 4। तो इसलिए साइज -1 कर देंगे, लास्ट वाले एलिमेंट से एक कम। ठीक है, तो आई प्लस प्लस मीन्स ये तो कंडीशन है। हम एक काम कर लेते हैं कि हम आई को क्या कर लेते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे भी बार बार अनसाइन आई नहीं लेना पड़ेगा, तो इसलिए आई को हमने यहाँ पे साइज दे दिया, साइज -1। इसके लिए इसमें क्या करेंगे हम, मिनिमम में मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम प्लस, मिनिमम में क्या कर देंगे, मिनिमम प्लस वेक्टर का दैट एलिमेंट प्लस करवाते जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं और मिनिमम भी इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं। मैक्सिमम हो गया। अब हम सेकंड लूप चलाएंगे फॉर मैक्सिमम के लिए, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेना। आई जब तक छोटा है, वी डॉट साइज तक, इसमें हम लास्ट एलिमेंट तक करवाएंगे बिल्कुल, प्लस प्लस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस ऑफ आई। सिंपल, सिंपल ये करेंगे तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो चुका है। बस हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, सी आउट, सी आउट, यहाँ पे मैक्सिमम का डेटा गैप के साथ मिनिमम का डेटा करवा देते हैं। एक मिनट वहां पे देख लेते हैं पहले कि पहले मिनिमम वाला कराया है। तो पहले मिनिमम वाला कर लेते हैं और देन मैक्सिमम वाला कर लेते हैं। बस कोड इज ओवर। नाउ वी विल रन by selecting C++ language. Yeah, there's no error in this code. First of all, we will add some vector elements. So we'll copy from this, the space here, and enter, and this is our result. That is good result. Let's run this code. First of all, I want to clear you something. That is, if we not use this, we also have to use, to unsigned long for the values which user will give to store in our vector. Okay, here we also have to use unsigned unsigned long because in our code we have to give size of 32 bits. Now I think there is no error. पेस्ट करते हैं, रन करते हैं कोड को। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट केस हमारा रॉन्ग जा रहा है, वहां पे तो नहीं जा रहा था, बट चलो देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा। पास हो रहा है बट टेस्ट केस नंबर 1 पास नहीं हो रहा। लेट्स सी व्हाई। देखो, तो हमसे गलती क्या हुई है, ये अभी हम, बहुत बड़ी गलती हुई है ये मुझे पता लगा। हमने यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमें चीज को हमें सॉर्ट नहीं किया। तो हम एक सॉर्ट एसटीएल लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वेक्टर
सॉरी, हम सॉर्ट कर देंगे जिसमें हम वेक्टर वन v1 डॉट बिगिन से वेक्टर डॉट बिगिन से v1 डॉट एंड तक जाएंगे. आई थिंक नाउ इट विल नॉट गिव सम एरर्स. कोड इज रनिंग. इतनी छोटी सी मिस्टेक से हमने एरर आ गया. तो देखते हैं, अब नहीं आएगा मुझे पता एरर, क्योंकि ये सब सॉर्टेड का सीन था. देखो बीच में टू था ना, तो एरर सॉर्टेड नहीं था, तो हमें एरर सॉर्टेड वाला फंक्शन भी लगाना पड़ेगा. लेकिन फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट. अब नहीं आएगा कोई एरर. ओह, तो फिर से एरर आ गया. अच्छा अच्छा अच्छा. अच्छा अच्छा, हमें इसको इस इधर लाना पड़ेगा, इसके ऊपर, क्योंकि हम इसको सॉर्ट करने के बाद हम वेक्टर भेजेंगे ना. अरे यार, फंक्शन कॉल हम उसके बाद लगानी थी. क्या छोटे छोटे एरर्स कर रहा हूँ मैं भी. सॉरी गाइस फॉर दिस स्मॉल एरर्स, बट नाउ इट विल रन. होप सो. So all the test cases are passed. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe. And also one more thing, that if you want some free courses, then I have provided some links in my description. You can visit that and find the course which you suited, which suits you best. Thank you.